नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का महत्व। दोस्तों, हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि को उत्पन्ना एकादश तिथि मनाई जाती है। इस बार 26 नवंबर को मार्गशीर्ष अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जाएगी। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को सभी प्रकार के पापों और दोषों को नाश करने वाला माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर शुरू होगा। तिथि का समापन 27 नवंबर 3:47 पर होगा। पंचांग के अनुसार 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत क्यों रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। हर महीने पूर्णिमा के 11 दिन के बाद अमावस्या के 11 दिन के आने वाले एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह विधान कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, सु, वायु आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं के भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों का अंत करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं। आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान,
दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, विष, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी क्षण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत में तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में व्रती को बुरे कर्म का करने वाले पापी दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन करने से
पुण्य का नाश हो जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की तो पूजा की ही जाती है, साथ में कृष्ण की पूजा भी की जाती है। कृष्ण पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए इस तिथि पर श्री कृष्ण जी को पीले फूल अर्पित करें और वैदिक मंत्रों का जाप भी करें। एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर कान्हा जी और भगवान विष्णु को फल फूल मिठाई मक्खन मिश्री आदि चीजें चढ़ाएं। उनके बाद वैदिक मंत्रों से जाप करें, कृष्ण चालीसा का पाठ करें, आरती से पूजा को पूर्ण करें। आइए कृष्ण चालीसा। माना जाता है कि मुरलीधर की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तुलसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फल पीताम्बर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण राज महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखौ जन की लाज। यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृढ़ तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीन चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान तूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारे। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, है मैं शीतल लखितहि नंद लाला। सुरपति जब जब वज्र चढ़ायो रिसाई, मधुर धार वरि बरसाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नासिका लियई तब तुम लीनो, चरणई दय निर्भय कीन्हे। करि गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। तिक महा असुर संग